जाली टिकट बनाकर, फर्जी टिकट बनाकर लोग पैसा छुड़ा रहे हैं, उसी का मैंने खुलासा किया था। हमारे देश की जनता के रुपया को जो लूट रहे थे, उस सिस्टम के खिलाफ जब मैंने बताने का काम किया तो लोगों ने मुझे बलि का बकरा बनाने का काम किया। और जब बहुजन समाज पार्टी में ब्रजेश पाठक जी थे, मेरे साथ राज्यसभा में सदस्य थे, तो उन पर केस हुआ। और जब वो भाजपा में चले गए तो उनका जो केस है सो सीबीआई ने आपस ले लिया। सीबीआई ने आपस ले लिया उस केस को कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता है। भंडाफोड़ करना, अगर बगावत है, अगर बेईमानी है, फर्जी है, तो हम फर्जी जरूर हैं, मगर गरीब का पैसा को लूटने नहीं देंगे। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं। मेरा नाम उत्कर्ष है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में देखिए एक तीसरे सीट की भी बात उठ रही थी। कुडनी विधानसभा का बात हो रहा। हम बात कर रहे हैं अनिल सहनी, जो राजद के विधायक हैं वर्तमान में। हालांकि उन पर कई आरोप लगे थे सीबीआई के द्वारा, कई टिकट को लेकर जो बातें आ रही थी। जब वो तत्कालीन राज्यसभा सांसद हुआ करते थे उस समय की केस की बात हुई थी। केस खुला था, हालांकि उन्हें 3 साल के लिए सजा हो गई थी। अब देखिए उस पर हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। निचली अदालत की जो बात है उस पर स्टे लगा दिया गया और साफ कहा गया है जब तक हाईकोर्ट का अगला आदेश नहीं आता है तब तक निचली अदालत कि जो भी बात है उस पर अभी स्टे लगा दिया गया है, जिसको लेकर खुद जो विधायक हैं अनिल सहनी वो अध्यक्ष के पास गए थे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के पास, और वहां पर इसकी कॉपी भी सौंपी है। हमारे साथ खुद विधायक हैं अनिल सहनी। सर, जो उस समय जब आप तत्कालीन राज्यसभा सांसद हुआ करते थे तब आप पे जो आरोप लगा था उसको लेकर अब स्टे ऑर्डर लग गया है, क्या लग रहा है, क्यों इस तरीके का आरोप लगा है? देखिए, संसद में जो लूट हो रहा था, जो संसद में जो अभी भी लूट हो रहे हैं, जाली टिकट बनाकर, फर्जी टिकट बनाकर लोग पैसा छुड़ा रहे हैं, उसी का मैंने खुलासा किया था 2012 में। और उस खुलासे के ऐसा खुलासा किया था मैंने कि गलत सिस्टम जो संसद में चल रहे थे उसका मैंने उजागर किया था और संसद को बताने का काम किया था मैंने कि आपका सिस्टम गड़बड़ चल रहा है, लोग बिना ट्रेवल किए हुए पैसा को उठा रहे हैं। उसी केस में जो एयर रैकेट चलाने वाले लोग थे, जो संसद में जो मिलकर जो संसद में ये काम कर रहे थे, वहाँ के कर्मचारी पदाधिकारी जो लाखों लाख करोड़ों करोड़ हमारे देश की जनता के रुपया को जो लूट रहे थे, उस सिस्टम के खिलाफ जब मैंने बताने का काम किया तो लोगों ने मुझे बलि का बकरा बनाने का काम किया। जो लोग सिस्टम चला रहे थे उन लोगों के मिली भगत से मुझे बलि का बकरा बनाया गया, और जो लोग एयर का जो रैकेट चला रहे थे उससे लेकर और संसद के कर्मचारी तक सीबीआई के गवाह बन गए। और मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे खाता में एक पैसा भी बताओ कि भ्रष्टाचार का पैसा मेरे खाता में गया हो। खाता में पैसा जाता है न कि नकदी दिया जाता है। मैंने बताने का काम किया। उसके बाद कई मेरे उजागर होने के बाद यही राज्यसभा के कई सदस्यों को, जिसमें उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका अभी आपको बतावेंगे कि किस प्रकार से जो है सो, देखिए यह है ब्रजेश पाठक, 1 नंबर में नाम है, 2 नंबर में मेरा नाम है, मदनानी का नाम है, बाला प्रधान का नाम है, बंधु का नाम है। ये 6-7 FIR दर्ज किया। किसने दर्ज किया? सीबीआई ने दर्ज किया। और जब बहुजन समाज पार्टी में ब्रजेश पाठक जी थे, मेरे साथ राज्यसभा में सदस्य थे, तो उन पर केस हुआ। और जब वो भाजपा में चले गए तो उनका जो केस है सो सीबीआई ने आपस ले लिया। सीबीआई ने आपस ले लिया उस केस को। अनिल सहनी बराबर सत्य की लड़ाई लड़ता रहा तो अनिल सहनी पर केस चला। निचली अदालत में जितने बेईमान चोर उस सबको, और जो फर्जरी करने वाले लोग थे उसको मेरे खिलाफ में गवाह बनाया गया। यहाँ तक कि एयर इंडिया के लोगों को भी गवाह बनाया गया। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि सत्य को
परेशान किया जा सकता है, सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता है। अच्छा विधायक जी, आज मैंने के मिलकर जो अभी हमारे निचली अदालत के फैसला को माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली ने जो सस्पेंड कर दिया है, उसी के कॉपी लेकर आज हमने माननीय अध्यक्ष हमारे विधानसभा के आज उनसे मिलकर मैंने उनको अवगत कराया है। 9/9/2022 और 18/10/2022 के उच्च न्यायालय के फैसला के अवगत कराया है, जिसमें सस्पेंड किया गया है निचली अदालत का। और उनको मैंने अवगत कराकर बताया है कि आप अपने स्तर से चुनाव कमीशन से लेके जो संबंधित विभाग है उसे आप इसका सूचित करें, उन्हें भी अवगत करावें कि किस प्रकार से। तो अध्यक्ष महोदय जी ने साफ शब्द में मुझे ये भी कहें कि सामर्थ के न कछु दोष गुसाई। अच्छा सर, जो सामर्थ है उसका कोई दोष नहीं होगा। जो गरीब है, क्या गरीब का पैसा लूटने वाले को क्या उसका भंडाफोड़ करना, अगर बगावत है, अगर बेईमानी है, फर्जी है, तो हम फर्जी जरूर हैं, मगर गरीब का पैसा को लूटने नहीं देंगे। गरीब का पैसा को जो लूट संसद में हो रहा है उसे हम छोड़ेंगे नहीं, और जब तक जान में जान रहेगा तब तक हम इसको आगे उजागर करते रहेंगे। लेकिन अगर आपके जो सीट थी कुडनी, उसको लेकर तो बीजेपी कह रही थी कि अब वो जाएंगे तो उन पे अब नया उम्मीदवार उतारेंगे। बीजेपी तो नया उम्मीदवार का भी चयन कर रही है। भैया, बीजेपी तो सारा देश पर नया उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार है। तो जहां जहां उनको नया उम्मीदवार है, अभी 2 जगह चुनाव हो रहा है, उसमें जनता बताएगी ना कि कहां पर उनका उम्मीदवार खड़ा था। कहते हैं कि गोपालगंज में जिनके लिए आप प्रचार कर रहे थे वो शराब माफिया हैं। अरे भाई, शराब माफिया कौन है, या कौन शराब पीता रहता है, या कौन शराब बेचवाता रहता है? हमारे तो बिहार में शराब बंद है, तो काहे ना बता दे, काहे ना पकड़वा दिए उनको। बीजेपी तो हाईकोर्ट भी जा रही थी। अरे हाईकोर्ट जाए, चाहे हाईकोर्ट का जाए, तो क्या है, हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। जो काम संसद नहीं करती है, जो काम विधानसभा नहीं करती है, उस काम करने का आज है सो अपना ताकत दिखाने का अगर किसी के पास का है तो न्यायालय है, और न्यायालय अपना ताकत दिखाती है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, न्यायालय पे भरोसा है कि आपके पक्ष में फैसला आएगा सीबीआई के द्वारा जो आप पे केस किया गया? भरोसा है, न्यायालय पर पूरा भरोसा है। अगर सीबीआई सही रूप से जांच करती तो हमें किसी प्रकार का कोई अति नहीं होता, क्योंकि कानून के सामने और जज साहब के सामने जो उन्होंने परोस कर रखा था उसी को न पढ़ेगा। यहाँ तो बोला ही जाता है कि अंधा कानून है। तो कानून पे पूरा भरोसा है? पूरा मुझे भरोसा है कानून पर। कानून का भरोसा है तब ना आज मतलब कि जो है सो ये जो है हाई कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है, हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है कि निचले अदालत के फैसला को सस्पेंड किए हैं अगले तिथि तक। तो इसका मतलब क्या है कि हाई कोर्ट देख रहा है कि अनिल सहनी के खाता में 1 पैसा नहीं गया है। अनिल सहनी के बिना सैंक्शन ऑर्डर का मुझ पर केस चलाया गया। 23 अक्टूबर 1915 को जब मैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के लिए जब स्टार प्रचारक के रूप में महुआ और राघोपुर में जब मैं प्रचार कर रहा था, उसी दिन सीबीआई ने बिना सैंक्शन ऑर्डर लिए हुए, बिना उपराष्ट्रपति से, बिना सभापति के आदेश के मुझ पर किया गया, क्योंकि बदनाम करने के लिए। और टीवी और रेडियो पर दिखाया गया कि अनिल सहनी ने 23 और 24 लाख रुपया सरकार का गबन कर दिया है। आपके अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं? 1 रुपया भी पैसा अगर जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये बतावे सीबीआई कि कहां मेरे खाता में पैसा गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अनिल सहनी, जिन्होंने साफ कहा है कि अगर सीबीआई ने मेरे ऊपर केस किया है तो मेरे खाता को दिखाकर बताएं कि मेरे अकाउंट में कौन सा पैसा आया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया है कि उन्हें हाईकोर्ट पर पूरा भरोसा है और आने वाले समय में हाईकोर्ट जो है दिल्ली उच्च न्यायालय वो सही जजमेंट करेगी। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।